डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं अदिति शर्मा सफल किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम ऐसे किसानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो कृषि के क्षेत्र के साथ साथ पशुपालन से भी जुड़े हुए हैं और उसमें सफलता हासिल किए हुए हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो सफलतापूर्वक बकरी पालन भी कर रहे हैं, उससे अपने जीवन को संवार रहे हैं और साथ ही साथ जो आसपास के किसान हैं उन्हें भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी बकरी पालन को अपनाएं और अपने जीवन में उजाला फैलाएं। बता दें आपको कि बकरी पालन व्यवसाय बहुत ही कम पूंजी से शुरू किया जा सकता है और बता दें छोटी सी जगह में इसे सरलतापूर्वक किया जा सकता है। बकरी एक लघु आकार की पशु है जिसका पालन बहुत ही आसानी से संभव है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में बकरी पालन से ही जुड़े सफल किसान या फिर कहें कि सफल बकरी पालकों से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे सोनू पाल जी, नरेंद्र पाल सिंह और साथ ही साथ हमारे सफल किसान कृष्णा से। किस तरह से इन्होंने बकरी पालन की शुरुआत की है और अब तक का इनका सफर कैसा रहा है, आइए इन्हीं से जानते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बकरी पालन। जी हाँ, बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय जिसे बड़ी आसानी से कम जगह वाले किसान कर सकते हैं। हर तरह के मौसम में अपने को मौसम के अनुकूल बना लेने वाली बकरी का पालन बेहद आसान है। देश के बंजर, दुर्गम, पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में बकरियों का पालन विशेष रूप से किया जाता है। बकरियों को पालने का उद्देश्य इनसे दूध और मांस प्राप्त करने के साथ साथ इनके विक्रय से आय प्राप्त करना होता है। बकरी के दूध से बेहतर आय प्राप्त करने के उद्देश्य से बकरी पालन कर रहे कर्नाटक के मांड्या निवासी कृष्णा ने विस्तारा फार्म प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई और बकरी के दूध का कारोबार कर रहे हैं। इस बारे में कृष्णा कहते हैं, हमारा फार्म टू फोर्क बिजनेस है। हमारा फार्म है मंड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। उसमें क्या गोट फार्मिंग होता है, उससे दूध भी निकलता है और लाइफ स्टॉक भी पैदा होता है। दूध हम लोग अपने ब्रांड पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हमारा ब्रांड का नाम है बास्ता गोट मिल्क। इस मिल्क से हम लोग पैस्चराइज गोट मिल्क बॉटल्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज़ेस, योगर्ट, केफर्स, घी एक्सेट्रा प्रोडक्ट बना रहे हैं। अभी हमारा टोटल डिस्ट्रीब्यूशन बेंगलुरु में भी है। फाइनेंस के सेक्टर में काम कर रहे कृष्णा 10 साल पहले बकरी पालन के क्षेत्र में आए थे और अब उनकी पूरी टीम बकरी पालन के क्षेत्र में काम कर रही है। कृष्णा कहते हैं कि बकरी के दूध का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। अभी उनके पास 200 बकरियां हैं जिसे वो बढ़ाकर 2000 करना चाह रहे हैं। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड में कॉर्पोरेट सेक्टर से हूँ। एकेडमिक वाइज मैं मास्टर इन फाइनेंस और ICAA इंटर हूँ मैं। ऑलमोस्ट 10 साल पहले इस फील्ड को आए काम को छोड़कर। जो भी मेरा ओरिजिनल कॉर्पोरेट सेक्टर में था उसको छोड़कर इस फील्ड में आया मैं। उसके बाद धीरे से एक एक को सीख के हम लोग, मैं और मेरा एंटायर टीम एक फार्म खड़ा करके उसमें गोट फार्मिंग का एक्टिविटी करता है। हम लोग नॉट ओनली अकेले है, हम लोग एक कोऑपरेटिव भी तैयार कर रहा है। हमारा जो भी हम लोग सीखे हैं उसको फार्मर्स को छोटे छोटे लेवल पे सिखा रहा है और उनसे दूध भी खरीद रहे हैं हम लोग। और जो भी फार्म सेटअप टू डेली जो भी काम होता है, ऑपरेशनल डिफ़िकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स, उसको भी सपोर्ट करता है फार्मर को। वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं हम लोग। और एक फार्मर प्रॉफिटेबिलिटी में आने के लिए जो भी चाहिए हम लोग कर रहे हैं। अभी CRG ने हमको आइडेंटिफाई किया and they also supported us very well in every aspect of farming. and currently हम लोग सिर्फ बैंगलोर का डिस्ट्रीब्यूशन है। जो भी कोऑपरेटिव बन रहा है हमारा, नॉट ओनली मी लाइक गोट फार्मर जो भी कर रहा है, मैं अकेला नहीं हूँ। मैं जो भी हमारा साथ जुड़ के कर रहा है कर्नाटका में, हमारा प्रोडक्शन धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है। अभी
अभी 200 लीटर प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग मिल्क, उससे नेक्स्ट ईयर तक हम लोग 2000 लीटर तक सोच रहे हैं अभी। कृष्णा की तरह हरियाणा के रहने वाले नरेंद्र पाल सिंह ने भी बकरी पालन करने का निश्चय किया है। नरेंद्र कहते हैं कि बकरी वातावरण के प्रति काफी रेजिस्टेंट रहती है, जिस कारण वे रेवाड़ी में एनएलएम के माध्यम से बकरी फार्म खोलने जा रहे हैं। इंडिया में काउ डेयरी को प्रॉफिटेबल करना बहुत टफ है बिकॉज ऑफ रिलीजियस चैलेंजेस, मेल काफ, उसको मैंने प्रॉफिटेबल कर दिया। अब उसके बाद मैंने काफ़ी रिसर्च की और नाउ सिंस आई हैव रिटायर्ड तो मेरे को ये लगा कि गोट जो है वो फ्यूचर एनिमल है। काउ में रिलीजियस सेंटीमेंट की वजह से काफ़ी दिक्कतें आती हैं, बीइंग ए लार्ज एनिमल उसमें बीमारियां भी काफ़ी आती हैं। गोट जो है वो काफ़ी रेजिस्टेंट है डिजीज़ के उसमें। आज के दौर में एंटरप्रेन्योर के चलते बकरी की अच्छी नस्ल का पालन तेजी से बढ़ रहा है। कृष्णा कहते हैं कि कोऑपरेटिव और एनएलएम के कारण बकरी पालन को बढ़ावा मिल रहा है। एनएलएम की मदद से बकरी पालकों को फायदा भी हो रहा है। जो भी कोऑपरेटिव कर रहे हैं हम लोग, एनएलएम की वजह से बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है और हमारा स्टेट गवर्नमेंट, कर्नाटक गवर्नमेंट इसमें बहुत हेल्पफुल है। इसके वजह से बहुत सारा इन एंड अराउंड हमारे फार्मर लोगों को, किसान लोगों को बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है एंड इन टर्न उससे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो एनएलएम के थ्रू एंटरप्रेन्योर का जो निकाला है, इससे गोट की जो ब्रीड है उसको कंजर्व करने का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि 2, 4, 5, 10 गोटों से ये नहीं हो पाता और हमारी ब्रीड जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती, मिक्स हो जाती और उनका कोई फिर फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि प्रोजनी बहुत ज़रूरी है किसी भी उसके लिए। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं चाहता हूँ कि अच्छे लोग आके इसमें इसका फ़ायदा उठाएं। भारत की प्राचीन सभ्यता में पशुपालन का बोलबाला रहा है। कृषि प्रधान देश भारत में खेत और पशु एक दूसरे के पूरक माने जाते रहे हैं। भारत के करीब 7 करोड़ कृषक परिवार कृषि के साथ सहायक व्यवसाय के रूप में पशुपालन जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी आदि पालते हैं। पशुपालन में बकरी पालन का एक ऐसा व्यवसाय है जिसे बहुत कम पूंजी और छोटी जगह में भी सरलता से किया जा सकता है। बकरी लघु आकार की पशु है जिसे बहुत आसानी से पाला जा सकता है। बकरी का व्यवसाय दूध तथा मांस के लिए किया जाता है। यही कारण है कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में बकरी पालन की प्रमुख भूमिका है। यहाँ वक्त हो चला है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात एक और सफल किसान सोनू पाल जी से करवाएंगे। जानेंगे कि वो बकरी के दूध का व्यवसाय किस प्रकार कर रहे हैं और कैसे अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आएं, तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु, मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मिलते हैं हमारे एक और सफल किसान सोनू पाल जी से। उनसे बकरी पालन के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि किस तरह से वो बकरी के दूध के व्यवसाय के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। आइए उन्हीं का रुख करते हैं।
करनाल के रहने वाले सोनू पाल 10वीं की पढ़ाई करने के बाद से ही खेती बाड़ी के काम में लगकर अपना समय व्यतीत कर रहे थे, लेकिन इसमें फायदा ना होता देख वे बकरी पालन की ओर बढ़े। सोनू बकरी पालन से बेहतर मुनाफा कमाने के लिए बर्बरी नस्ल की बकरी का पालन करते हैं। सोनू बकरी पालन में सफलता हासिल कर 5 से 8 लाख सालाना का मुनाफा कमा रहे हैं। इस बारे में सोनू बताते हैं, मैं पिछले 5 सालों से बर्बरी गोट का पालन कर रहा हूं और मैं 2019 में सीआरजी से ट्रेनिंग लेने के बाद फार्म स्टार्ट किया था और मैं सीआरजी की मल्टीप्लाई फ्लॉक स्कीम का सदस्य भी हूं। और शुरुआत में मेरे को 2019 में ही 8 बकरी और 2 मेल मिले थे और जिससे मैंने मेरे फार्म पर आज की डेट में मेरे पास 200 एनिमल हैं। बकरी पालन में अच्छी नस्ल के पशुओं की सही टीकाकरण होने से किसानों को फायदा कई गुना बढ़ जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए सोनू पाल CIRG के वैज्ञानिकों के तरीके को अपनाकर और उनके मार्गदर्शन में वैक्सीनेशन करते हैं, जिससे सारी बकरियां स्वस्थ हैं। बकरियों को बीमारी से बचाने के लिए सोनू ने बाड़ बनाया है, जो बकरियों को स्वस्थ रखने में मददगार साबित होता है। जैसे कि वैक्सीन मेरे 3 मंथ के बाद मैं पहला वैक्सीन PPR, फिर उसके बाद 21 दिन के बाद FMD, HS और BQ कंबाइन होती है जो एक वैक्सीन। तो उसके बाद फिर 3rd वैक्सीन होती है ET और TT। उसके बाद फिर गोटपॉक्स। ये वैक्सीन 4 वैक्सीन होती हैं जो ये मैं कंप्लीट करता हूँ और हर 6 मंथ के बाद दोबारा रिपीट करता हूँ और जिसमें PPR है वो 3 साल में दोबारा रिपीट करते हैं। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम लागत में ही प्रारंभ किया जा सकता है। इसके बेचने के लिए नजदीकी बाजार और पशुपालक सबसे अच्छे खरीदार होते हैं। सोनू कहते हैं कि सरकार बकरी पालन के लिए किसानों को सब्सिडी भी दे रही है, जिसका फायदा लेकर किसान अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। टाइम NLM चल रहा है जिसमें 100 बकरियों का, 200 बकरियों का और 300 बकरियों का, 400 बकरियों का, 500 बकरियों का, 500 बकरियों का 1 करोड़ रुपए और उसमें 50% का भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। और जैसे कि हम 100 गोट का बकरी फार्म स्थापित करते हैं तो उसमें 20 लाख रुपए देती है, तो उसमें से 50% सब्सिडी मिल जाती है किसान को। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। देश की लगभग 70% आबादी कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। यह उपलब्धि पशुपालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे मवेशियों की नस्ल, पालन पोषण, स्वास्थ्य एवं आवास प्रबंधन इत्यादि में कृषि वैज्ञानिकों के प्रयासों का परिणाम है। वैज्ञानिकों की सलाह से बकरी पालन कर रहे ये पशुपालक दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे एनिमल प्रोडक्शन एंड ब्रीडिंग सेंटर और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा के प्रयासों के बारे में। किस तरह से यहाँ के वैज्ञानिक हमारे बकरी पालकों की मदद कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। क्या किया आपने? कितने श्रम से इजल लेकर आए थे हम। अभी तो कुछ नहीं किया, बहुत कुछ करना शेष है ऋषिवर। कायरों के लिए दशानन रावण के शब्दकोश में केवल एक ही शब्द है, मृत्यु। इस विशाल समुद्र को हमारी सेना कैसे पार कर पाएगी? वानरों के लिए समुद्र पार करना असंभव है। तो क्या हम यूं ही समुद्र तट पर बैठे रहेंगे? संकट मोचन हनुमान, सोमवार से गुरुवार शाम 7 बजे DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब जानते हैं कि किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं एनिमल प्रोडक्शन एंड ब्रीडिंग सेंटर और साथ ही साथ केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा द्वारा। यहाँ के वैज्ञानिक किस तरह से हमारे बकरी पालकों को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं ताकि वो आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। आइए उन्हीं से जानते हैं।
बकरी पालन की दिशा में काम कर रहे एनिमल प्रोडक्शन एंड ब्रीडिंग सेंटर के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ज्ञानेंद्र कुमार गौड़ कहते हैं कि पहले गरीब लोग ही बकरी का पालन करते थे, लेकिन अब इसमें परिवर्तन आया है, जिससे बकरी पालन करने का काम बढ़ रहा है। बकरी के दूध को मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसमें शरीर को स्वस्थ रखने वाले कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे इसकी मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसी स्थिति में बकरी पालन काफी फायदेमंद है। इस बारे में ज्ञानेंद्र जी कहते हैं, दुग्ध उत्पादन के लिए हम बकरियों को बहुत अच्छी तरीके से पाल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आजकल एक नया कंसेप्ट हम लोगों के सामने आ रहा है कि जो दूध बकरी से हमको मिल रहा है उसके अंदर औषधीय गुण हैं। ये गुण दर्शाते हैं कि इसको आसानी से डाइजेस्ट किया जा सकता है और इसके पीछे साइंटिफिक कारण है। जैसे जो बकरी का दूध है उसके फैट जो ग्लोबुल्स हैं वो छोटे होते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं या मीडियम चेन फैटी एसिड्स हैं उनकी मात्रा कंपैरेटिवली इसके अंदर वो ज़्यादा होती है और जो फैट है वो कम्प्लीटली इमल्सिफाइड फॉर्म में रहती है। इसके अलावा जो कॉम्बिनेशन है लिपिड्स का वो एक बहुत अच्छा इस दूध के अंदर मिलता है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जो बकरी का दूध है उसका महत्व अब दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है और लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए और अपने स्वयं के आहार में सम्मिलित करने के लिए। किसानों को बकरी पालन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा के अधिकारी भी लगातार प्रयास करते रहते हैं। इसके लिए संस्थान किसानों के प्रशिक्षण, भ्रमण व तकनीकी जानकारी देने के लिए ट्रेनिंग और मेलों का भी आयोजन करता रहता है। बकरी पालन के लिए संस्थान ने 2 परियोजनाएं भी चला रखी हैं, जिससे देश के 5 राज्यों के करीब 3000 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। इस बारे में संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनुपम कृष्ण दीक्षित कहते हैं, हमारा जो संस्थान है ये लगभग इसमें 2 और भी बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें कि अनुसूचित जाति विकास परियोजना और अनुसूचित जनजाति विकास परियोजना। इन दोनों परियोजनाओं के माध्यम से हम लोग लगभग देश के 5 राज्यों में 2,500 से 3,000 किसान परिवार जो कि बकरी पालक हैं उनके साथ में कार्य कर रहे हैं। उनको अच्छी नस्ल कैसे रखें, नस्ल में सुधार किस तरह से किया जाए, पोषण को कैसे हम प्रबंध करें जिससे कि कम खर्चे पर अधिक से अधिक हमारी बकरियों को लाभ हो, उनका वजन बढ़े, उनके नीचे दूध बढ़े। साथ ही साथ हमारे जो CIRG द्वारा जो हेल्थ कैलेंडर डेवलप किया गया है उसको हम किसानों को कैसे अडॉप्ट कराएं, इस विषय पर हम सभी लोग समग्र रूप से लगे हुए हैं और किसानों की बराबर जो भी उनकी समस्याएं आती हैं उनके निराकरण के लिए भी हम लोग यहाँ पर हैं। बकरी पालन के लिए किसानों को जानकारी देने और उन्हें इस बारे में प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें देश के विभिन्न भागों से आए अधिकारियों व किसानों ने अपनी सहभागिता निभाई। इसमें सहभागी बिहार के अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा, जो गोट पर हमारा डिपार्टमेंट भी है और हम उसी सेक्शन में काम भी करते हैं। गोट की प्रजातियों को, गोट में उत्पन्न होने वाली बीमारियां, उसमें AI के बारे में, उसमें डिवार्मिंग के बारे में आगरा में भी एक मीटिंग आयोजन, सेमिनार का आयोजन था जिसमें सभी साइंटिस्ट ICR के आए थे। हमारी एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर भी आई हुई थी दिल्ली से। सभी ने गोट के विकास पर अच्छा प्रकाश डाला। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के कार्यक्रम में सहभागिता निभाने वाले अधिकारी ने कहा कि बकरी पालन में बकरी का रखरखाव, पोषण और वैक्सीनेशन का ठीक से ध्यान रखा जाए तो बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है। बकरी का दूध कई तरीके से मानव के लिए लाभकारी है। ऐसे में बकरी पालन एक लाभप्रद व्यवसाय बन रहा है। पशुपालन के व्यवसाय में 70% लागत पशुओं की फीडिंग पर आती है। ऐसे में अगर फीडिंग कॉस्ट कम हो तो प्रॉफिट ज्यादा होता है। बकरी पालन में अगर बकरी बाहर से खाकर आती है तो उसे कम आहार की जरूरत होती है। बकरी के दूध से भी अच्छी इनकम हो जाती है। इस बारे में कार्यक्रम में आए अधिकारी कहते हैं, पशुपालन में 70% जो उसका कॉस्ट होता है वो तो फीडिंग में होता है। ये फीडिंग में 3 टाइप का फीडिंग हम करते हैं। पहला वाला हम तो एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ रेयरिंग बोलते हैं। एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ रेयरिंग मतलब जहाँ आपका चारागाह है उसमें आपको सुबह से अर्ली मॉर्निंग में उसको बेड लेके जाइए या बकरी लेके जाइए और चरा के वापस शाम को लेके आइए और बीच में पानी वगैरह थोड़ा वो दीजिए। इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव। ये सबसे
कम फीडिंग का ये कॉस्ट इसमें होता है, मतलब सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट इसी से मिलता है क्योंकि आपका जो इनपुट नहीं है। दूसरा सिस्टम है उसको हम सेमी इंटेंसिव सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या है, 3-4 घंटा हम भेड़ों को बाहर या बकरियों को बाहर लेके जाते हैं, शाम को जब वो वापस आते हैं उसको 100 या 150 ग्राम उसको कुछ कॉन्सेंट्रेट, मतलब कुछ गेहूं हो या दाना हो, कुछ फलियां उस टाइप का हम देते हैं। ये सेमी इंटेंसिव। और तीसरा जो सिस्टम है वो इंटेंसिव सिस्टम, जैसे मुर्गी पालन करते हैं, ताकि आप बाहर कहीं ना जाने नहीं देते, शेड में इसको बांध के उसको फीडिंग करते हैं। देश में बकरी पालन के बारे में अनुसंधान करने और बकरी पालन के लिए पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है। इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनीष कुमार कहते हैं कि संस्थान पशुपालकों को बकरी पालन के लिए तकनीकी सेवाएं दे रही है। देश के 6 राज्यों में संस्थान के वैज्ञानिक काम कर किसानों और पशुपालकों की मदद के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमारी जो 2 परियोजनाएं चल रही हैं, एक अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए, उसके अंतर्गत हमने लगभग 22 विलेजेस को अडॉप्ट किया है, जिनके अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति की पॉपुलेशन ज़्यादा है। उनको बकरी पालक बनाने का हमारा एक बहुत बड़ा प्रयास है। इसमें हमने पहले उस विलेजेस के प्री सर्वे भी किए थे कि वहाँ पे अभी बकरी कितने लोग पाल रहे हैं और उनकी आय कितनी है, और उनके बकरी पालन का किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। उसके बाद हमने उनको वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन के बारे में ट्रेनिंग दी उन किसानों को, और उनको हमने सारी तरह के इनपुट भी प्रोवाइड किए। उसमें जो उनको बकरी अच्छे नस्ल के, प्योर नस्ल के बीजू बकरे उनको दिए गए। उसके बाद उनको फीड, फॉडर और जो उनको मेडिसिन, जिस चीज़ की भी ज़रूरत थी हम लोगों ने दिया। तो हमने उसके बाद पाया कि लगभग 1 साल के अंदर ही उनके अंदर बहुत बड़ी एक चेंज हमें मिली, और उनकी जो इनकम है, कई किसानों ने हमें बताया कि उनकी इनकम लगभग 40% तक बढ़ गई है। और हमें उम्मीद है कि जब ये अगले 3 सालों के अंदर जब हम इस गाँव में काम कर रहे हैं, हम उनकी इनकम डबल कर देंगे। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। आज के दौर में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा के अधिकारी व वैज्ञानिक किसानों को बकरी पालन की ओर प्रेरित करने में सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा सहित समीपवर्ती जिलों में बकरी पालन करने वाले किसानों की दशा सुधारने और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा के अधिकारी व वैज्ञानिक सक्रिय हैं। ऐसे में किसान इनकी राय लेकर पशुपालन व्यवसाय को बेहतर बना सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने सफल बकरी पालकों से मुलाकात की। किस तरह से उन्होंने इस छोटे से व्यवसाय से इतनी अपार सफलता हासिल की है, अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है, इसके बारे में जाना। साथ ही साथ केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी हमने जायजा लिया। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी और साथ ही साथ प्रेरणादायक भी बनी होंगी। साथ ही आपको बता दें, ऐसी ही कोई सफलता की दास्तान आपके पास भी है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर होंगे हाजिर एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।